एवरीवन, आज हम साइकोलॉजी का चैप्टर विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे कि विकास की कौन कौन की सी अवस्था होती है और किस अवस्था में कैसा विकास होता है। तो सबसे पहले शैशवावस्था। शैशवावस्था का टाइम है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। उसके बाद आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का टाइम है 6 से 12 वर्ष तक। इसकी दो सब अवस्थाएं भी हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। 6 से 9 वर्ष तक का जो टाइम होता है वो पूर्व बाल्यावस्था और 10 से 12 वर्ष का जो समय होता है वो होता है उत्तर बाल्यावस्था का। और थर्ड है किशोरावस्था, 13 से 18 वर्ष। इसकी भी दो अवस्थाएं हैं, वो है पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष तक का जो टाइम है वो पूर्व किशोरावस्था का है और 16 से 18 वर्ष तक का जो टाइम है वो है उत्तर किशोरावस्था। उसके बाद है प्रौढ़ अवस्था, जो 18 से अधिक वर्ष की आयु के होते हैं वो होते हैं प्रौढ़ अवस्था। तो मेनली आपको 3 ही अवस्थाएं याद रखनी है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, और इनका टाइम पीरियड। शैशवावस्था का समय है जन्म से 5 या 6 वर्ष, बाल्यावस्था का है 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था का है 13 से 18 वर्ष तक। और आगे हम इन तीनों अवस्थाओं को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है शैशवा अवस्था, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। इसका टाइम आपको याद रखना है कि शैशवावस्था का टाइम पीरियड कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, भावी जीवन की सफलता इसी पर निर्भर करती है। शैशवावस्था को जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कहा गया है और जो हमारा भविष्य है या आने वाला जीवन है वो इसी पर निर्भर होता है, क्योंकि बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत प्रभावशाली होता है। तो आगे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था के विषय में अपनी अपनी परिभाषा दी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले वैलेंटाइन, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था जो वो सीखने का आदर्श काल है, कि बच्चा जो शैशवावस्था में बहुत कुछ सीखता है। और ये डेफिनेशन जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है कि सीखने का आदर्श काल किसे कहा गया है या किस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है, तो वो कहा गया है शैशवा अवस्था को। आगे है थॉर्नडाइक, 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक अर्ध स्वपन अवस्था में रहता है। आगे है फ्राइड, व्यक्ति को जो कुछ बनना है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। फ्राइड का कहना है कि शिशु जो है वो शैशवावस्था में बहुत कुछ सीखता है, अर्थात उसे जो भी कुछ बनना होता है वह इन 4-5 वर्षों में उसका इतना विकास होता है कि वह इन 4-5 वर्षों में बन जाता है। आगे शैशवावस्था को कुछ उपनाम भी दिए गए हैं, तो वो हैं सबसे पहले अतार्किक चिंतन, खिलौनों की आयु, अनुकरण द्वारा सीखना, जीवन का महत्वपूर्ण काल, संस्कारों के निर्माण की अवस्था। तो सबसे पहले अतार्किक चिंतन, मतलब बच्चे की बातों का कोई तर्क नहीं होता है, वो ऐसे ही चिंतन करता रहता है, मतलब अमूर्त चिंतन होता है, उसमें कोई तर्क नहीं होता है। दूसरा खिलौनों की आयु, शैशवावस्था को खिलौनों की आयु कहा गया है। बच्चों को अपने खिलौनों से बहुत प्यार होता है, लड़कियों के अपने खिलौने होते हैं, लड़कों के अपने खिलौने होते हैं। शैशवावस्था में जो है वो इसलिए इसको जो है वो खिलौनों की आयु कहा गया है। आगे है अनुकरण द्वारा सीखना, शैशवावस्था में जो वो बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण मतलब किसी को देख के जो काम कर रहा हो वही जो वो सीख लेता है। जैसे कि अगर उसकी माँ कुछ बोलती है तो वो उसका अनुकरण करता है और वैसा ही सीख लेता है। और जीवन का महत्वपूर्ण काल, शैशवावस्था को मैंने पीछे भी बताया कि शैशवावस्था जो वो सीखने का आदर्श काल है, इसलिए इसे जीवन का महत्वपूर्ण काल भी कहा गया है। आगे है संस्कारों के निर्माण की अवस्था, शैशवावस्था को ही संस्कारों के निर्माण की अवस्था कहा गया है, क्योंकि बच्चा इस आयु में बहुत कुछ सीखता है।
शैशवावस्था में मानसिक व शारीरिक विकास। अब देखते हैं कि शैशवावस्था में क्या क्या मानसिक और शारीरिक विकास होते हैं। सबसे पहले शारीरिक विकास। वजन, इस वजन जो है वो बालक का होता है 3 किलो जन्म के समय, और 6 माह के बाद मतलब 6 महीने के बाद इसका 2 गुना हो जाता है। मस्तिष्क वजन होता है 300 ग्राम जन्म के समय, शैशवावस्था के अंत में 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है। और शैशवावस्था में कितनी हड्डियां होती हैं? 270 से प्लस। तो मतलब आपको जो है वो ऑप्शन में 270 से ऊपर जो भी होगा वही लगाना है। मांसपेशी जो है वो इस अवस्था में 25% तक मांसपेशियां जो वो विकसित हो चुकी होती हैं। जो वयस्क होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य में 206 होती हैं ना, तो बच्चों में जो वो 270 से प्लस होती है। हृदय की धड़कन शैशवावस्था में होती है 140, बाल्यावस्था में होती है 100 और किशोरावस्था में 72। एक बार देख लो इसको। आगे पढ़ेंगे हम बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था का टाइम है 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था में विकास की गति मंद हो जाती है क्योंकि इसमें विकास में मजबूती होती है। अब हमने पीछे शैशवावस्था में पढ़ा ना कि बच्चे जो फ्राइड है उन्होंने बोला है कि बच्चे को जो कुछ भी बनना होता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो बच्चे का जो शैशवावस्था में है वो बहुत ज़्यादा विकास होता है, और जो बाल्यावस्था में है इस विकास की गति धीमी हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, क्योंकि इसमें विकास में मजबूती आती है। जो विकास हुआ होता है वो क्या स्ट्रोंग होता है इस आयु में। आगे देखते हैं। बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है। इसी उम्र में नेता बनने की योग्यता इच्छा रहती है। बाल्यावस्था आपने देखा होगा, आपके आसपास जो बच्चे हैं वो क्या एक गैंग मतलब समूह बना के खेलते हैं, अपनी एक गैंग होती है, और बच्चे देखते हैं कि हमें उस गैंग का लीडर बनना है। तो ये सभी जो है वो बाल्यावस्था के गुण हैं। अब बाल्यावस्था को भी कुछ उपनाम दिए हैं। आरंभिक विद्यालय की आयु, स्फूर्ति की अवस्था, गंदी अवस्था, जीवन का अनोखा काल, मूर्त चिंतन की अवस्था, खेल की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। तो सबसे पहले विद्यालय की आयु, आरंभिक विद्यालय की आयु। तो इस आयु में क्या है, बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है ना, तो इसीलिए इसे आरंभिक विद्यालय की आयु कहा गया है। स्फूर्ति की अवस्था, बच्चे में जो वो स्फूर्ति आती है। गंदी अवस्था, इस अवस्था को गंदी अवस्था मतलब इसलिए कहा गया है कि गंदी अवस्था की मतलब आपने जैसे बच्चा खेलता है तो उसे कोई परवाह नहीं होती है कीचड़ में, धूल में, तो इसलिए इसे गंदी अवस्था कहा गया है। जीवन का अनोखा काल, अब ये देखो इसमें ये याद रखना है, जीवन का आदर्श काल जो है वो शैशवावस्था और अनोखा काल जो है वो बाल्यावस्था है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब उसमें अतार्किक चिंतन था, इसमें मूर्त चिंतन है। मतलब बच्चा जो वो तर्क की बातें सोचते हैं, अपने माता पिता से पूछता है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे मतलब इस उम्र में जो वो बच्चे के दिमाग में अलग अलग ही प्रश्न आते हैं, और वो मूर्त चिंतन करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। आगे है खेल की अवस्था। बाल्यावस्था में जो वो बच्चा जो वो अलग अलग तरह के खेल खेलता है, अपना एक समूह बनाता है, गैंग बनाता है, और उसी में खेलना पसंद करता है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, अब ये मिथ्या परिपक्वता क्या है, ये है मतलब झूठ बोलना। झूठ मतलब वैसे नहीं, झूठ वैसे बोलता है जैसे कोई मिठाई रखी हो तो वो खा लेता है, फिर झूठ बोलता है कि नहीं मैंने नहीं खाई ये। तो मतलब बाल्यावस्था जो वो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी है। आगे कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाल्यावस्था के बारे में डेफिनेशन दी है। तो सबसे पहले हैं कार्ल एवं ब्रूश। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। उसमें वैलेंटाइन ने जीवन का आदर्श काल कहा है, जीवन का नहीं सीखने का आदर्श काल कहा है, और बाल्यावस्था ने जीवन का अनोखा काल कहा है। आगे है राश। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का छद्म काल कहा है। आगे है स्ट्रेंग। कोई खेल ना हो जो 10 वर्ष का बालक ने ना खेला हो। अभी पीछे बताया ना कि
कि खेल की अवस्था है। तो बाल्यावस्था ऐसी अवस्था होती है कि इस अवस्था में जो वो बच्चे तरह तरह के अलग अलग अपने ही जो खेल जो वो बनाकर खेलते हैं। आगे जिज्ञासा की प्रबलता, नैतिक गुणों का विकास, काम शक्ति की न्यूनता। इस बाल्यावस्था में क्या क्या होता है? जिज्ञासा की प्रबलता होती है, नई नई जैसे बच्चे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हें अलग मतलब उन्हें हर एक बात जानने की इच्छा होती है कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे है, ये क्या है। नैतिक गुणों का विकास होता है, वो लोगों से मतलब जैसे जो समाज के लोगों से मिलते हैं तो उनमें नैतिक गुणों का विकास भी होता है। काम शक्ति की न्यूनता, वो खेल की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, इसलिए वो मतलब काम शक्ति में न्यूनता आती है उनमें। आगे शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में क्या क्या शारीरिक विकास होता है? बालिका बालक से सर्वाधिक लंबी होती हैं इस आयु में। बाल्यावस्था जो है वो ऐसी अवस्था है जिसमें जो लड़कियां जो वो लड़कों से ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। और पीछे भी बताया मैंने, हृदय की धड़कन 100, शैशवावस्था में 270 से प्लस हड्डियां होती थी बच्चों में, और बाल्यावस्था में 350 हड्डियां होती हैं। उसमें मांसपेशियों का 25% तक विकास होता है, और बाल्यावस्था में मांसपेशियों का 35% तक विकास होता है। इसमें मित्रता मतलब फ्रेंडशिप किस किससे होते हैं? बालक जो वो बालक से ही दोस्ती करना पसंद करते हैं, और बालिका बालिका से ही, मतलब लड़कियां लड़कियों के साथ और लड़के लड़कों के साथ। ठीक है, आगे हम किशोरावस्था पढ़ेंगे। तो किशोरावस्था का टाइम है 13 से 18 वर्ष तक। इसे एडोलसेंस भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति जो वो एडोलसियस से हुई है, जिसका अर्थ है प्रजनन या परिपक्वता का विकसित होना, मतलब मैच्योरिटी का होना। किशोरावस्था के नाम, किशोरावस्था के क्या क्या उपनाम है? वो है स्वर्णकाल, मतलब इसे स्वर्णकाल मतलब एक बहुत ही अच्छा समय बोला जाता है। बसंत ऋतु की अवस्था, दुखी अवस्था, उलझन की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था, विद्रोही उम्र। दुखी अवस्था, इसे दुखी अवस्था क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चे जो वो इस उम्र में दुखी रहते हैं, मतलब उन्हें अपने भविष्य की चिंता होती है। वो कई तरह उनके मन में जो वो कई तरह की उलझने होती हैं, कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं।